एपिसोड 1 की शुरुआत होती है नोइन जी के साथ, जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंपनी में काम करती है। उसका काम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करना और हम देखते हैं उसके लेटेस्ट हस्बैंड को। पर जब वो आदमी मारा जाता है तब वो उससे सारे रिश्ते खत्म कर देता है। अपनी फील्ड में वो बेस्ट मानी जाती है और उसका बॉस उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इस बार उसका नया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग है और वो हां जुंग युन के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। अफवाह ये है कि हां जुंग युन, जो एक अमीर और सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर है, अपनी डिवोर्स की वजह से ड्रग एडिक्ट बन गया है। लेकिन उसके दोस्त जानते हैं कि वो स्लीपिंग पिल्स ओवरडोज करता है क्योंकि उसे इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी है। उसे अपने घर के शैंडलियर से नफरत है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ सिंग यूंग उसे निकालने से मना कर देती है। तो उसी दिन वो काम के लिए निकलता है और किनजी उसके घर पहुंच जाती है। युंग युन की बात करीब दो पुलिस वाले उसे ड्रग्स के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। उसका एक वर्कर उसे पिल्स लेने की बात लीक कर देता है, लेकिन पूरी बात नहीं बताता। युंग जुन उस पर चिल्लाता है, लेकिन उसका बॉस युंग जुन उसे शांत करने लगता है। ड्रग एडिक्ट वाली अफवाह युंग जुन की बीवी युनहा के जरिए सुन युन तक पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों एक साथ काम करती है। सुन युन जुंग उन के लिए कवर करती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और शायद वो अब तो नई शादी भी करने वाला है। डिनर के वक्त वो जुंग से मिलती है और ऐसा लगता है कि जुंग अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसे एक साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए फोर्स करती है। दोनों हाई स्कूल स्वीट थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद सुंग युन उसे छोड़कर जाने का डिसीजन लेता है। जुंग उसे यूरिक्स गिफ्ट करता है, लेकिन वो खाना खत्म होने से पहले अपने नए पति के साथ चले जाती है। जुंग उन्हें फॉलो करता है और देखता है कि उसने वो इयररिंग कार में ही छोड़ दिए हैं। उदास होकर वो सुंग युन को कॉल करता है और उस वक्त सुंग युन अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती है। गुस्सा होकर जुंगवन उसकी गाड़ी का मिरर तोड़ देता है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर भी सुयुन उसे छुड़ा लेती है। इंजी आकर उसे घर ले जाती है और वो उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। घर पे इंडी उसके लिए डिनर बनाती है और एक अलग रूम में सोने चली जाती है। जुंगवन ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि उसे प्रोटोकॉल नहीं पता और जुंगवन उसे सिंपली कहती है इन डब्ल्यू का मैनुअल पढ़ने के लिए। रात को जिनवन एक बुरा सपना देखता है जिस पर उसकी माँ उनकी बाप को मार रही होती है और वो उन्हें रुकने के लिए भीख मांगता है। इंजी अब भी उसके लिए एक बीन्स बनाती रहती है, लेकिन वो कभी खाना खाता ही नहीं। दूसरी तरफ एक अलग ही टाइमलाइन में कुछ पुलिस वालों को एक डेड बॉडी, एक एक्सपेंसिव ट्रंक जो जीने जैसा ही लगता है और एक प्राडा का वॉलेट मिला था। एनजी अपने छोटे अपार्टमेंट में लौटती है अपने पड़ोसी को कुछ पैसा देने के लिए ताकि वो उसकी मछलियों का ध्यान रखे। उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि इस फ्लैट का ओनर इंगजी का फियांसे ह्यूनवा था जो अब गायब है। वो एक बाइसेक्सुअल आदमी था और इंगजी की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें जब उसकी सेक्स टेप के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे जलील किया और उस बेचारे आदमी ने इंगजी से दूर जाने का डिसीजन लिया। इंगजी के पड़ोसी उसे मूव ऑन करने को कहती है और वो मजाक में बोलती है कि उसने शायद अपने मंगेतर को मार दिया है। युंगी की दोस्त सेजल उसे कॉल करके एक शॉकिंग न्यूज देती है। युंग जाए सॉन्ग मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। परेशान होकर इंगी अपने ट्रक में एक टीजर रख लेती है। टाइसंग एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर था और उसे मेंटल बीमारी थी और वो बहुत ज्यादा वायलेंट था। उसने ही इंगी के मंगेतर का वीडियो लीक किया था। उसने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का मर्डर भी कर दिया था और उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट कर दिया गया था। टाइसंग इंगी के पीछे ऑब्सेस्ड था और सालों से उसे हरास कर रहा था। जब सबसे पहले उसने इंजी को देखा था तो इंजी की आंखों में उसके लिए नफरत थी और उसी डिसअप्रूवल ने उसके अंदर के इच्छा जताई कि वो इंजी को अपना बनाए, चाहे वो कहीं भी जाए या किसी से भी प्यार करे। टाइसन हमेशा उसे याद दिलाता था कि जब तक वो उसके सामने सबमिट नहीं करेगी वो अपनी जिंदगी शांति से नहीं जी सकती। जब इंजी को पता चला कि टाइसन पागल खाने से रिलीज हो गया है, उसने डिसाइड किया कि वो इसके बाद हमेशा सतर्क रहेगी। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, टाइसन ने उसका पता लगा लिया और उस पर नजर रखना शुरू कर दी। हालांकि इंजी टीजन में थी, उसने टीजन को अपने इस मैस में इन्वॉल्व नहीं किया। उनके अरेंजमेंट सिर्फ टेम्परेरी था, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड फील करते थे। इसी वजह से उसने सोचा कि वो अपने आप सिचुएशन को हैंडल करेगी और जुनजुन को इस दलदल से दूर रखेगी। लेकिन जुनजुन को इवेंचुअली सब कुछ पता चल गया और उसने टाइसंग को कन्फ्रंट किया। जब उसे समझ आया कि टाइसंग सच में पागल है, उसने उसे चेतावनी दिया कि वो एनजी से दूर रहे। लेकिन टाइसंग बार बार जुनजुन को परेशान करता रहा और अंत तक एनजी ने डिसाइड किया कि वो खुद को अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैंडल करेगी। उसने नहीं चाहा कि जुनजुन को कोई नुकसान हो, इसी वजह से उसने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। उसने ये भी रियलाइज किया कि वो जुनजुन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुकी है, लेकिन अभी वो एक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थी। एनजी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और आशा किया कि वो जुंगवन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। लेकिन उसके जाने से पहले टाइसोंग ने उसे कांटेक्ट किया। उसने जुंगवन के बंगले से इंजी का ट्रंक चुरा लिया था और धमकी दी कि वो उनका टेम्परेरी मैरिज अरेंजमेंट दुनिया के सामने रिवील कर देगा। उस ट्रंक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑपरेशंस की डिटेल्स थी और अगर ये एक्सपोज होता तो ये सिर्फ जुंगवन के कैरियर को नहीं बल्कि दोनों की रेपुटेशन को भी खराब कर देता। टाइसंग को जुंगवन से जेलसी हुई क्योंकि उसे लगता था कि यंगजिन जुंगवन से प्यार करती है। टाइसंग का प्लान था कि वंगजी को एक्सपोज करने की धमकी देगा और उसके साथ रहने पे मजबूर कर लेगा। इंजी ने सजेस्ट किया कि वो ट्रंक को खोलने में टाइसन की मदद करेगी, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो जुंगवन को बख्श देगा। टाइसन ने अपना लोकेशन एंगजी को टेक्स्ट कर दिया और उसके पागलपन के खतरे के बावजूद एंगजी ने अपने स्टॉकर का सामना अकेले ही करने का फैसला किया। जब वो उस लोकेशन पर पहुंची, उसने रियलाइज किया कि वो ट्रंक उसका नहीं था। उसने देखा था कि जुंगवन की एक्स वाइफ सीजुल के पास भी एक सेम ट्रंक था जो उसने अपने कैबिनेट में छुपा के रखा था। एंगजी ने झूठ बोला कि लॉक जैम हो गया है और सजेस्ट किया कि वो ट्रंक को
स्टोर ले जाए उसे खोलने के लिए, लेकिन ताई संग आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं था और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई जब उसने जंगवुन को अपने एड्रेस का एक टेक्स्ट भेज दिया। उसका मेन इंटेंशन यही था कि वो इन दोनों लवर्स को तकलीफ में देखे। उसने छुरी निकालकर एंगजी के गले पर रख दिया। जब जंगवुन वहां आया, ताई संग ने एंगजी को धक्का दे दिया और जंगवुन के शरीर में छुरा घोंपने की कोशिश की। एंगजी के पास एक बंदूक था जो जंगवुन का था और उसने वो गन ताई संग पर तान दिया। जब ताई संग को खतरा महसूस हुआ, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एंगजी ने गोली चला दी। उसने सोचा कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है, लेकिन ताई संग इंजर्ड नहीं था और वो ट्रंक लेकर भाग गया। बाद में जंगवुन ने एक्सप्लेन किया कि बंदूक अनलोडेड था क्योंकि उसे डर था कि वो कभी खुद को मारने के लिए उसे इस्तेमाल कर लेगी। जंगवुन अब और जिंगजी वहां से चले गए और रात को जंगवुन ने एंगजी से पूछा कि क्या उन दोनों के बीच कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं। एंगजी के लिए जंगवुन को छोड़ना दर्दनाक था, लेकिन उसने सोचा कि वो दोनों अभी एक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। अभी सवाल ये है कि ताई संग का क्या हुआ। उसका मर्डर हो गया, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा था कि ना ही जिंगजी ना ही जंगवुन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। पुलिस ने जो ट्रंक लेक से डिस्कवर किया तो उसमें कुछ बच्चों के कपड़े और खिलौने थे जो जंगवुन और सीयल ने अपने आने वाले बच्चे के लिए खरीदे थे। सोयुल ने उन्हें एक ट्रंक में लॉक करके रखा था और इस मर्डर केस ने उसके ट्रॉमेटिक मेमोरीज वापस ला दिए। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह थी कि सोयुल और इंजी का ट्रंक बिल्कुल एक जैसा दिखता था। जंगवुन की एक्स वाइफ सेयुल ने ही उसका टेम्परेरी मैरिज अरेंज किया था। पहले लगता था कि जंगवुन और इंजी एकदम स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन बाद में रिवील होता है कि उनका कनेक्शन पहले से ही था। जंगवुन ने ही इंजी को स्कूल में देखा था और एक बार शॉपिंग के वक्त वो इंजी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा था, लेकिन उसे कभी चांस नहीं मिला उसे इंटरेक्ट करने का। सोयुल और जंगवुन बचपन के दोस्त थे और सोयुल ने नोटिस किया था कि जब उनका इंजी से इनकाउंटर हुआ तब जंगवुन की आंखों में एक अलग ही स्पार्क था। सोयुल चैलेंज लेना पसंद करती थी और वो प्रूव करना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए जंगवुन हमेशा उसे ही चूज करेगा, उसे मां नहीं बनना था। लेकिन वो अपने आप को जंगवुन के सामने एक्सप्लेन नहीं करती। धीरे धीरे उसके लिए अपनी प्रेगनेंसी काफी मुश्किल हो गई और उसने जानबूझकर लास्ट मिनट पर बीच पे चलकर एक गाड़ी से धक्का खा लिया। उससे जंगवुन को तकलीफ में देखकर एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था और उसने उसे मेथाम्फेटामिन कुछ पिल्स के जरिए सप्लाई किया ताकि वो उसे पूरी तरह से तबाह कर सके। वो चाहती थी कि जंगवुन को समझ आए कि उसका सोयुल के बिना जीवन इम्पॉसिबल है और वो अपने अनबॉर्न बच्चे को अपनी बीवी के ऊपर चुनने के लिए शर्मिंदगी महसूस करे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन जंगवुन उसके पास लौट कर आएगा और उसे वापस लेने के लिए भीख मांगेगा। जब सोयुल को पता चला कि जंगवुन एंजी के साथ खुशी महसूस करने लगा है, उसने उनके घर में पुराने शैंडलियर को बदल के एक नया शैंडलियर कैमरा के साथ इंस्टॉल कर दिया। उसने उसे क्लोजली फॉलो करना शुरू किया और तब परेशान हो गई जब उसने उन्हें किस करते हुए देख लिया। इंजी को ये बात डिस्कवर कर ली थी कि उनके घर में कैमरास हैं और उसने सोयुन को वार्निंग दी कि वो उसके और उसके पति के बीच के मामलों से दूर रहे। उनके बीच एक छोटी सी हाथापाई भी हो गई। जंगवुन के साथ वक्त बिताने के बाद इंजी को पता चला कि उसका बचपन एक अब्यूजिव घर में गुजरा था और उसकी माँ की सुसाइड ने उसके दिल में गहरा जख्म छोड़ दिया था। उसने अक्सर खुद को ब्लेम किया उन सभी चीजों के लिए जो गलत हो रही थी, लेकिन इंजी ने उसे समझाया कि वो एक बुरा इंसान नहीं है और उसके पास बेटर चॉइसेस लेने का एक चांस अभी भी बचा है। जब जंगवुन के केयर टेकर मिस्टर किम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसके घर में सीक्रेट कैमरास लगे हैं तो उसे अपने पिता की याद आ गई जिनसे वो अपनी पूरी जिंदगी नफरत करता रहा था। उसके पिता ने भी ऐसे ही किया था उसकी माँ को कंट्रोल करने के लिए। जंगवुन ये जानकर दुखी हुआ कि जिस औरत से वो कभी प्यार करता था उसके अतीत के बारे में जानने के बावजूद उस पर नजर रखने का काम कर रही थी। सोयुन जंगवुन से अभी दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के वक्त में जंगवुन ने डिसाइड किया कि वो एक डिस्टर्ब्ड इंसान है और वो एक इतने मैनिपुलेटिव इंसान के साथ एक मिनट भी और नहीं बिता सकता। और जब पुलिस ने ताई संग की बॉडी को एग्जामिन किया तो उन्होंने डिड्यूस किया कि उसकी मौत एक शार्प और नुकीली चीज के कारण हुई थी। द ट्रंक के फाइनल एपिसोड में ये रिवील होता है कि सोयुल के टेम्परेरी हस्बैंड जियू ही उसका मर्डर था। जियू ताई संग को उस दिन से नफरत करता था जब उसने एनी में घुसकर उसके ही एक कोलीग को मार दिया था। उससे रिग्रेट था कि तब उसने सिचुएशन से भागकर अपने आप को सेव रखना ही बेहतर समझा था। लेकिन जब एलन ने उसे ऑफर किया कि वो ताई संग को खत्म कर दे तो उसने बड़ी खुशी से ये जॉब ले लिया। ताई संग सिर्फ एनम के रेपुटेशन के लिए ही नहीं बल्कि सबकी जान के लिए भी एक बड़ा खतरा था। उसका खत्म होना जरूरी था और जियू एक ट्रेन फेंस था, उस काम के लिए परफेक्ट था। जियू ने ताई संग का पीछा किया जब वो इंजी के गोली से बच के भागने की कोशिश कर रहा था। जब ताई संग एक नाव में था और उसका मोटर अचानक से बंद हो गया तब जियू वहाँ पर आ गया। अपनी तलवार की एक वार से ही जियू ने ताई संग की जान ले ली और द ट्रंक के मुताबिक जियू को इवेंचुअली ताई संग के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। सीयू ने डिसाइड किया कि वो अपने बेस्ट लॉयर को हायर करेगी जियू को छुड़ाने के लिए। जियू सीरियल के प्यार में पड़ गया था और जब उसने डिसाइड किया कि वो उसे डिवोर्स दे देगी तब जियू का दिल पिघल गया था। जियू अब रिस्क लेने से डरता नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। ताई संग सीयुल के लिए भी एक थ्रेट था जिसने उसके उस पागल आदमी को मारने से हिचकिचाया नहीं। टेस्ट के बाद सीयुल ने जियू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। शायद उसने ये रियलाइज किया कि वो एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। द ट्रंक के अंत में जंगवुन के मेंशन से निकलने से पहले एजी ने सजेस्ट किया कि वो अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल ले। उसे वो घर पसंद नहीं था क्योंकि वो उसे उसके डिस्टर्बिंग बचपन की याद दिलाता था। इंजी की मदद से जंगवुन ने फाइनली हिम्मत इकट्ठा किया अपने घर को तोड़ने का और फिर उसने एक नए घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया।
और अपने अतीत से फाइनली मूव ऑन कर गया। सेपरेट होने से पहले जुंगवून और यूजिन ने डिसाइड किया कि अगर वो 2 बार बाई चांस मिल जाते हैं तो वो अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देंगे। जुंगवून को बस इसी चीज का इंतजार था। जुंगवून ने अपने जॉब से रिटायर कर लिया था। वो एक अपार्टमेंट में अपने कुत्ते के साथ रहती थी और ज्यादातर टाइम रिलैक्सिंग और थिएटर में मूवीज देखने में बिताती थी। जुंगवून से कांटेक्ट ना होने के बावजूद वो हमेशा उन मूवीज को देखती थी जिसमें जुंगवून के म्यूजिक का काम होता था। जुंगवून ने भी अपनी इंजरी पे फोकस किया। वो अपने 2 बिल्लियों के साथ रहता था और फाइनली खाना पकाने में एक्सपर्ट बन गया। फाइनल सीन में जुंगवून और इंजी पहली बार एक दूसरे के सामने आए। जुंगवून पेट के पास जा रहा था और इंजी अपने घर की तरफ जा रही थी। उन्होंने अपने किए प्रॉमिस को याद किया और उनका वापिस से मिलना किस्मत पर छोड़ दिया। एक सडन रियूनियन में दोनों इमोशनल हो गए और उम्मीद की कि वो एक बार और मिले ताकि उनकी जिंदगी सॉर्टेड हो जाए। इसी के साथ द ट्रंक यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको द ट्रंक कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।